नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आप सभी का स्वागत करता हूँ सो टेक इन इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एयरटेल लेटेस्ट के। अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कभी ना कभी एयरटेल लेटेस्ट के स्क्रीन के ऊपर, आपके टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ एरर दिखाई देता है। तो उस एरर कोड का दोस्तों सॉल्यूशन क्या क्या है एयरटेल लेटेस्ट में, वो किस तरह से आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। अगर आपके पास DTH टीवी आपका नहीं चल रहा है तो मैं आपको एरर कोड के साथ उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे कि दोस्तों पहला वाला कॉमन एरर आता है एयरटेल लेटेस्ट में, नो सिग्नल एरर कोड B001। तो ये एरर कोड की बात करें दोस्तों तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो इस एरर का रीज़न की बात करें दोस्तों तो इसमें हेवी क्लाउडी आपकी कंडीशन हो सकती है, या ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण आपका सिग्नल आपके डिश के ऊपर नहीं आने के कारण आपका ये एरर कोड देता है। उसके साथ साथ अगर आपके डिश की सेटिंग को किसी ने हिलाया होगा या सेटिंग बिगड़ गई होगी तो उसके कारण आपको एंटीना का सेटिंग सही नहीं होगी, तो भी आपको नो सिग्नल 001 एरर देगा। उसके साथ साथ आपको अगर आपके जो केबल है एंटीना के थ्रू आप सेट टॉप बॉक्स की तरफ आती है, उसके दोनों तरफ जो कनेक्टर रहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आता है, या कहीं पे अगर आपकी केबल कट हो जाती है तो उसके कारण भी ये एरर आपको दिखाई देता है। या अगर आपने जहाँ पे भी डिश लगी है वहाँ पे कहीं पे भी आपको सामने कोई भी मतलब पेड़ का आता है या कोई और भी आपको ऑब्जेक्ट कोई आता है सामने, तो आपको डिश के ऊपर सिग्नल्स नहीं आ पाते, उसके कारण आपका ये जो नो सिग्नल 001 एरर कोड आपको बताता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आपकी कंडीशन चेक करनी है कि अगर आप बारिश हो रही है बाहर तो आपका सिग्नल उसके कारण चला जाता है, या अभी क्लाउडी वेदर रहेगा तो उसके कारण भी आपका सिग्नल चला जाता है। तो उसके कारण आप थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, आपका जो वेदर है उसको सही होने का वेट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर वेदर भी सब कुछ ठीक है दोस्तों तो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके मतलब एंटीना के सामने कोई पेड़ नहीं आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कभी कभी अपने एंटीना के LM ऊपर पक्षी भी बैठ जाते हैं, तो उसके कारण भी आपको सिग्नल नहीं आ पाता, तो वो एक बार आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद आपको दोनों तरफ केबल के कनेक्टर आते हैं, उस कनेक्टर को सही से लगाना है, या वो डिटेक्ट नहीं कर बताता है तो आपको सही से उसको निकाल के फिर से लगाना है, LMB का कनेक्टर और आपका सेट टॉप बॉक्स का कनेक्टर। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ये जो केबल कहीं पे भी आपका कट हो सकता है, तो उसके कारण भी आपका ये प्रॉब्लम्स आता है। तो और इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको एक बार आपका सेट टॉप बॉक्स को भी रिस्टार्ट करके देखना चाहिए, कभी कहीं भी हैंग होता है तो उसके कारण भी आपका नो सिग्नल्स आ सकता है। तो उसके बाद दोस्तों इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। 001 वाला एरर नो सिग्नल का होता है। उसके बाद दोस्तों एरर कोड नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों आपका व्यूइंग कार्ड इज नॉट इंसर्ट प्रॉपरली सेट टॉप बॉक्स एरर कोड 004, ऐसा मैसेज आपको लिख के आता है। तो ये बात प्रॉब्लम क्यों आता है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका जो व्यूइंग कार्ड है, आपका कार्ड आता है सेट टॉप बॉक्स के साथ, वो कार्ड दोस्तों आपका डिटेक्ट नहीं करता है प्रॉपरली, तो उसके कारण आपको ये एरर शो करता है। तो उसके कारण दोस्तों को क्या करना है, आपका जो व्यूइंग कार्ड है आपका सेट टॉप बॉक्स का उसको बाहर निकालना है। उसके ऊपर दोस्तों जो गोल्डन कलर की एक प्लेट लगी रही थी उसमें, जैसे कि आपका नॉर्मल सिम कार्ड में लगता है, तो उसको दोस्तों आपको किसी भी ड्राई कपड़े से उसको अच्छी तरह से साफ करना है, और ऊपर की तरफ जो एरो दिखाई दे रहा है दोस्तों कार्ड के ऊपर एरो रहता है, उस एंगल में आपको इंसर्ट कर देना है कार्ड को फिर से एक बार। तो उसके बाद दोस्तों आपका ये एरर कोड निकल जाएगा। तो ये एरर कोड आपका अगर कार्ड डैमेज होता है या डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो ये आपको ये व्यूइंग कार्ड इज नॉट इंसर्ट प्रॉपरली ये एरर देता है। तो आपको एक बार आपके कार्ड को निकाल के क्लीन करके फिर से लगा देना है। उसके बाद दोस्तों अगला एरर आ रहा है एरर कोड नंबर 4। तो इसमें बात करें दोस्तों तो ये एरर कोड आता है आपके टीवी के ऊपर शो करेगा, दिस चैनल इज नॉट सब्सक्राइब बाय यू, एरर कोड 004 ये आपको दिखाई देता है, या एरर कोड 4 ऐसा दिखाई देता है। तो ये एरर कोड क्या किया दोस्तों, आपको कोई भी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको ये एरर देगा। अगर आपने कोई स्पोर्ट का चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, आपके पैकेज में अवेलेबल नहीं और वो चैनल आपको देखना चाहते हैं तो आपको ये एरर कोड देगा। तो आपको क्या करना है, ये जो भी चैनल आप देखना चाहते हो उसको आपको चेक करना है कि आपके पैकेज में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अलग से इसको ऐड कर देना है। उसके बाद भी दोस्तों आपको ऐड करने के बाद भी आपको ये चैनल नहीं दिखाई देता तो आपको एक बार आपका अकाउंट रिफ्रेश करना पड़ेगा। जो रिफ्रेश का टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर आप मिस कॉल करके आप रिफ्रेश कर सकते हो आपका अकाउंट को।
उसके बाद दोस्तों और एक एरर कोड आता है, एक कॉमन एरर कोड आता है एयरटेल लेटेस्ट में, अकाउंट इज सस्पेंड ड्यू टू लो बैलेंस, एरर कोड नंबर 6। तो ये एरर कोड क्यों आता है? जब आपका एयरटेल लेटेस्ट का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो उसके कारण दोस्तों आपका ये जो प्रॉब्लम्स आता है, अकाउंट इज सस्पेंड ड्यू टू लो बैलेंस, ये आपको दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका एयरटेल लेटेस्ट का रिचार्ज करना पड़ेगा। जो भी मिनिमम रिचार्ज है 200 रुपये का, या जो भी आपका मिनिमम रिचार्ज एयरटेल लेटेस्ट प्रोवाइड करता है वो आप करेंगे तो आपका ये एरर कोड चला जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे कि ये एरर कोड जब आता है आपको, तो आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट में बैलेंस कितना है, और आपने पहले से दोस्तों रिचार्ज करके रखा है, उसके बाद भी ये अगर आपको एरर कोड दिखाई देता है तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि आपका अकाउंट है वो आपके एयरटेल के अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपका जो एयरटेल का आपका रिप्रेस करने का अकाउंट नंबर है उसके ऊपर टोल फ्री नंबर के ऊपर आपको मिस कॉल लेके आपको आपका अकाउंट को ये रिप्रेस करना है। तो रिप्रेस करने के बाद तुरंत ही ये फिर से आपके सर्वर में आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपने जो भी रिचार्ज किया है वो, और उसके बाद आपका टीवी चलना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों आपके एयरटेल लेटेस्ट के इसमें सेट टॉप बॉक्स में। तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आप किसी भी एरर कोड को आप दूर कर सकते हो एयरटेल लेटेस्ट के। और उसके बाद कॉमन जो प्रॉब्लम मैंने बताया, आपके रिचार्ज करने के बाद आपको शो नहीं करता, उसके बाद रिप्रेस के लिए आपको मैंने ये नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपका बैलेंस का रिचार्ज करने के बाद भी आपको टीवी नहीं दिखता तो उसके ऊपर आप जाके इसको मिस कॉल करेंगे तो आपको चालू हो जाएगा। तो इस तरह से 4 कॉमन प्रॉब्लम दोस्तों आपको एयरटेल लेटेस्ट के आपके सेट टॉप बॉक्स में आते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा, और भी कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों वीडियो ये एयरटेल लेटेस्ट के बारे में तो आप कमेंट के लिए लिख के आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं वैभव मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।